बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, तमाम वो लोग जो कि हज पर जा रहे हैं 2024 के अंदर, उन्होंने इरादा किया है, अल्लाह ताला आपके इरादे को अमली जामा पहनाए और ये मुक़द्दस फ़रीज़ा और ये सादत आपको हासिल हो और ये फ़रीज़ा आप अदा कर सकें। आप जाएँगे तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, शायद आपकी दुआ हमारे हक़ में कबूल हो जाए। और वो तमाम लोग जो नहीं जा पा रहे, कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह लिख दीजिए, आमीन लिख दीजिए, शायद किसी की लिखी आमीन सबको वहाँ पर ले जाए। तो ज़रिया बन जाता है ना कोई भी चीज़। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये हज और उम्रे पैसों से नहीं होती, ये उधर से बुलावा होता है तो फिर होते हैं। अच्छा, 2024 के जो हज के हवाले से कुछ 2 खबरें हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पहली खबर जो है वो ये है कि आपको पता है कि 2023 के अंदर जो हज हुआ, तो एक प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसका नाम था रोड टू मक्का प्रोजेक्ट। उसके तहत पहली दफ़ा ये हुआ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो भी लोग यहाँ से गए तो उनका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो यहीं पर हो गया था। मतलब होता ये था आम रूटीन में 2023 से पहले कि लोग यहाँ से हुज्जाज कराम जाते थे और जब जिस भी एयरपोर्ट पे वो सऊदी अरब में जाकर उतरते थे तो इनके तमाम कागज़ात और ये इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था, ये इनका सारा जो चेक किया जाता था वो वहाँ पे होता था। उसका नुकसान ये होता था कि सामान भी आपके पास है, आप थके हुए भी हैं और आप लाइनों में भी लगे हुए हैं और इसके बगैर आप जा भी नहीं सकते। तो वो वहाँ पर काफ़ी सारी मतलब मुश्किल जो हुज्जाज कराम होते थे वो देखते थे। तो अब इस चीज़ को आसान करने के लिए सऊदी हुकूमत ने अपने लिए भी ये चीज़ कर ली कि ये इस प्रोसेस को आसान किया जाए और जो आज़मीन हज हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा की जाए ताकि ये सारों के लिए एक स्मूथ तरीके से ये चीज़ हो जाए। तो पहली दफ़ा ये किया गया था 2023 में कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो भी लोग गए थे, उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो गया था। जितनी भी चीज़ें उन्होंने पेपर वर्क करना था इमिग्रेशन के हवाले से या जो-जो चीज़ें चेक करनी थी, वो यहीं पर हो गईं और फिर यहाँ से लोग गए और वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट में उतरे, बसों में बैठकर अपनी रिहाइशों पे पहुँच गए। तो वहाँ पर जाकर उनको किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आया। इसी चीज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी और सऊदी अरब जो है उनके लिए भी। ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे रश नहीं बनेगा, आसानी होगी, तो उन दिनों में हर मुल्क से जो मुसलमान कंट्री होते हैं और नॉन मुस्लिम कंट्री जो हैं वहाँ पे भी मुस्लिम्स तो हैं, तो यूरोप से बाकी दुनिया से लोग आते हैं, तो रश होता है। तो उस चीज़ को, रश को, उस कंजेशन को ख़त्म करने के लिए किया गया। जब पहली दफ़ा ये एक प्रोजेक्ट सही तरीके से हुआ तो अब इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की गई। तो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और उसी के नतीजे में अब ये हुआ कि और मज़हबी उमूर के वज़ीर जो अनीकुर्रहमान साहब हैं या अनीक अहमद साहब हैं, वो पहले बता चुके हैं कि हम कोशिश कर रहे थे कि लाहौर और इस्लामाबाद के साथ-साथ कराची और पेशावर वगैरह के जो एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ से भी सब कुछ हो जाए, ये इमिग्रेशन वाला प्रोसेस। लेकिन इस वक़्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कराची एयरपोर्ट जो है वहाँ पर भी इस दफ़ा इमिग्रेशन यहीं पर हो जाएगी। लाहौर की अभी तक खबर नहीं है, मैं पहले कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि ऑथेंटिक ना हो। तो कराची की जो है वो ये है कि इस वक़्त इमिग्रेशन इस दफ़ा कराची एयरपोर्ट पर ही हो जाएगी। जो लोग कराची से जाएँगे या सिंध से जाएँगे तो इनका इमिग्रेशन का प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट होगा। ये भी इस्लामाबाद वालों की तरह वहाँ पर उतरेंगे, बसों में बैठेंगे और अपनी रिहाइशों पे पहुँच जाएँगे। अब अल्लाह करे लाहौर के लिए भी यही हो जाए, पेशावर के लिए हो जाए। पेशावर वाले बेचारे वहाँ से आते हैं इस्लामाबाद और फिर वो यहाँ से जाते हैं, तो उनके लिए डबल मसाइल हैं। तो ये चीज़ है और दूसरी खबर ये है कि ख़वातीन के जो हज पर जाने के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से इससे पहले जो है वो बग़ैर महरम के ख़वातीन के जाना अलाउ नहीं था। सऊदी हुकूमत की तरफ से भी एक कंडीशन थी, बाकी ममालिक से आ रही थी ख़वातीन ग्रुप्स की शक्ल में। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि अब पाकिस्तान से भी बग़ैर महरम के ख़वातीन जो हैं, अकेली कोई ख़ातून जाना चाहती है, तो वो हज पर जा सकती है। उसका प्रोसेस ये होगा कि हुकूमत ग्रुप्स बना देगी ऐसी ख़वातीन के और ग्रुप्स में वो सारे काम करेंगी, तो फिर उनको मसला नहीं होगा। लेकिन ये बात फिर भी आप ज़हन में रखें, मैं पिछली वीडियो में पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह वहाँ पर ख़वातीन जो हैं हज के दिनों में फिर बताता चलूँ कि जब मक्का और मदीना में होते हैं तो मसला नहीं होता। होटल्स होते हैं, एसी वाले कमरे होते हैं और रश नहीं होता। रश होता है लेकिन सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। लेकिन जब आप हज के 5 दिन गुज़ारने मैदान में जाते हैं, मैदान अरफ़ात होता है, मुज़दलिफ़ा होता है, मिना होता है, वहाँ पे हज तो वहाँ पर है, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं।
آپ ایک ہی دن میں جو ہے وہ مزدلفہ سے منا آئیں گے، منا سے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کا میسیج آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ طواف زیارت کے لیے مسجد حرام آنا ہے اور پھر یہاں سے واپس جانا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں ان سے ریلیونٹ، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اکیلی جانا چاہتی ہیں، جا سکتی ہیں اور یہ سارے کام کر لیں گی یا نہیں۔ تو یہ میں کوئی ڈرا نہیں رہا، آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں۔ میرا کام ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کی مدد کرنا میرا کام ہے۔ ویئرس، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اس کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیجئے، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ ابھی تک اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔